पढ़ाई, स्टडी अब्रॉड या विदेश जाना, ये कुछ लोगों को तो बाएं हाथ का खेल लगता है। प्रेडोमिनेंटली अगर हम बात करें पंजाब की, हरियाणा की, गुजरात की और हैदराबाद की या चेन्नई की या कोची की, तो भारत के इन प्रांतों में विदेश जाने को लेके बहुत कम दुविधाएं हैं। जाने का चलन भी बहुत है और चलन के बाद कामयाबियां भी बहुत है। लेकिन जो इन स्टेट से नहीं है, जो प्रेडोमिनेंटली अगर हम उत्तर भारत की बात करें तो स्पेसिफिकली हिमाचल की बात करो, उत्तराखंड के भागों की बात करो, उत्तर प्रदेश के भागों की बात करो या साथ लगते जम्मू के कुछ इलाकों की बात करूं, कई जगह पे एक बहुत बड़ी दुविधा है कि बाहर जाना बहुत एक्सपेंसिव है, बहुत महंगा है। ये सिर्फ उनके बस का है जिनके पास लाखों करोड़ों की संपत्ति है। नहीं, ये झूठ है। सो आज का जो विषय रहेगा वो मास्टर्स पे रहेगा। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपना घर छोड़ा, आज वो नौकरी कर रहे हैं, भारत के किसी भाग में भी हो सकते हैं, चाहे यूपी से जॉब करके आज नोएडा में जॉब कर रहे हैं या हिमाचल से पढ़ के मोहाली चंडीगढ़ में जॉब कर रहे हैं या फरीदाबाद, गुड़गांव या कहीं भी आके अपने किसी न किसी करियर में बिजी हैं, पढ़ना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, पीआर के पॉइंट्स नहीं पूरे होते, यही लगता है कि विदेश जाना तो मेरे बस के बाहर का होगा, इतना बड़ा पैसा चाहिए। ये नहीं है। सो आज के साथ मैं थोड़ी छोटी 2-3 एग्जाम्पल शेयर करता हूँ। सबसे पहले एग्जाम्पल लेते हैं जिस कंट्री की बहुत बड़े लेवल पे बात की जा रही, जर्मनी। एक तरफ तो जर्मनी की ऐड आती कि एजुकेशन इज फ्री, राइट। बहुत सारे लोग, खासकर नोएडा में ये चलन है कि फ्री एजुकेशन की ऐड दिखा के आपको बहला फुसला के पेड में ले जाते हैं। सो जर्मन एजुकेशन फ्री है, एजुकेशन तो हर कंट्री में फ्री है, लेकिन उसकी क्या क्वालिफिकेशंस होगी उस पर हम अभी नहीं जा रहे। हम उन पे जा रहे हैं जिनको इस झांसे में लिया जाता है, जिनको कहा जाता है कि आपको फ्री करवा देंगे और उसके बाद में पैसों की बात की जाती है। अगर हम जर्मन की मास्टर्स की बात करें, चाहे आप इंजीनियर हैं, चाहे आप एक ग्रेजुएट हैं, चाहे किसी भी फील्ड में ग्रेजुएट है, आप वहां जाके एमबीए करना चाहते हैं, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में काम करना चाहते हैं, साइबर सिक्योरिटी में काम करना चाहते हैं, डेटा साइंस पे काम करना चाहते हैं, हर प्रकार के बेसिक प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं। और अगर इसकी मैं आपको कॉस्ट बताऊं तो पूरे 2 साल की प्रोग्राम की कॉस्ट, 18 महीने की प्रोग्राम की कॉस्ट लगभग 12.5-13 लाख रुपया इंडिया का है, जो आपको एक गो में नहीं देगा। सो हमें क्या लगता था कि वहां जाना है तो 1 करोड़ रुपया पढ़ाई का होगा, ऐसा नहीं है। जर्मन की एवरेज यूनिवर्सिटी 14 से 15 हजार यूरो में, मात्र 14 से 15 हजार यूरो में आपको 18 महीने तक पढ़ाती है, जो आपको एक गो में नहीं देने, आप 2 इंस्टॉलमेंट्स में हो सकते हैं। उसके साथ एक चीज कह दी जाती है ब्लॉक अकाउंट, वो तो आपकी एफडीएल है, वो तो आप ही के पैसे हैं जो आप यहाँ से लेके जा रहे हैं, आपको ही मिल रहे हैं, राइट। सो जर्मनी की अगर बात करूं तो जर्मनी इतना एक्सपेंसिव नहीं है जितना हमें डरा के सरकारी का लालच देके इधर भेजा जाता है। सो एक और यूरोप की कंट्री है जो बहुत बड़ी कंट्री मान जाती है, यूके, जहां से दुनिया भर के सक्सेसफुल लीडर्स आए। हमारे देश के बहुत सारे नामचीन बड़े चेहरे, बड़े लीडर, बड़े आज स्टार्टअप हीरोज और हमारे देश के आदर्श जिन्हें हम मानते हैं, उनमें से कई लोग इस मुल्क से पढ़ के आए। सो अगेन इसकी मिथ्या है कि यूके बहुत एक्सपेंसिव है। यस, आप एलएसई जा रहे हैं, ऑक्सफोर्ड जा रहे हैं, पर्सनल ग्रुप जा रहे हैं, आप कैम्ब्रिज जा रहे हैं, एक्सपेंसिव हैं, बट क्या मध्य श्रेणी के लिए, क्या एक नॉर्मल परिवार के लिए वहां पे कोई विकल्प नहीं है? बिल्कुल है। सो एवरेजली यूके की एमबीए फ्रॉम अ रैंक्ड यूनिवर्सिटी, अब थोड़ी चीजें हम यूके को भी समझते हैं। मैं आपको 10,000 पाउंड यानी कि मात्र 10 लाख में भी एमबीए का सपना दिखा सकता हूँ, लेकिन नहीं। अगर आपको मैं एक बताऊं कि एवरेज यूनिवर्सिटी जिसकी क्यूएस रैंकिंग भी है, जिसकी रैंकिंग पे भी है, जिसकी एम्प्लॉयबिलिटी भी है, जिसकी यहाँ कैंपस प्लेसमेंट भी होती है, जिसकी पढ़ाई करने के बाद अगर यदि आप वहां रहते हैं तो आप टियर 2 के खाब भी ले सकते हैं। उन यूनिवर्सिटियों का जो फीस का चलन रहता है वो 13,000 से 16,000 के पाउंड रहता है स्कॉलरशिप्स के बाद। कुछ बच्चों को बहुत बड़े स्कॉलरशिप्स हैं। और ये जर्मनी या यूके की बात करो तो 10-10 साल के वर्क एक्सपीरियंस, यानी कि एक अधेड़ 30, 32, 33, 34, 35 साल यंग नहीं रह जाता, चाहे मैं भी अपने आप को यंग मानता हूं, लेकिन 35 साल की आयु में भी स्टूडेंट वीजा आपको मिलता है, वो कुछ नहीं पूछते। और यूके खासकर अगर आपकी पढ़ाई इंग्लिश माध्यम में, आप अच्छी नौकरी कर रहे हैं, 8-10 साल से जॉब कर रहे हैं, आपको विदाउट IELTS भी ले जाता है, MOI पे भी ले जाता है, और आपकी MBA 1 ईयर है। 1 ईयर के बाद आपको लगभग 2 ईयर्स का वहां स्टे बैक है। क्या आपको ये मालूम था? क्या आपको ये मालूम था कि मात्र 50% फीस यानी कि 8 लाख रुपए देके आप यूके पढ़ाई शुरू कर सकते हैं? मैं वर्ड यूज कर रहा हूं, पढ़ाई यूज कर सकते हैं। सो यूके और यूरोप को लेके आपको कोई भी अन्य जानकारी चाहिए तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। मेरी एक्सपर्ट टीम से कभी भी वाया टेलीफोन या आके मिल सकते हैं।